दोस्तों नमस्कार। राठौर जीके एंड सीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? यह असम में मिले हैं। जो इस खोज ने दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच दूसरी सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के संभावित लिंक को उजागर किया है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एंड्रू मैकडोनाल्ड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया का किया गया है। जो उनका अनुबंध 4 साल का रहेगा और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा किया कि मैकडोनाल्ड का स्थायी अनुबंध किया गया है, क्योंकि जस्टिन लैंगर फरवरी में संक्षिप्त अनुबंध बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुए थे। आज का अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? यह 126 शहरों में है। जो यह पीएम स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है, जिसका नाम स्वनिधि से समृद्धि दिया गया है। यह विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं के लिए लाभार्थियों की संभावित पात्रता का आकलन करता है और इन योजनाओं से जुड़ाव की सुविधा भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन 2 के तहत एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर मनोज सोनी को किया गया है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। जो मनोज सोनी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, इनको अब यूपीएससी के प्रमुख नियुक्त होने से पूर्व मनोज सोनी ने 6 वर्ष तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति तथा 3 वर्ष तक महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में कुलपति के रूप में सेवाएं दिए थे। आज का अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? यह रोहित शर्मा बन गए हैं। इन्होंने 362 पारियों में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ है और इनके नाम 6 शतक और 69 अर्धशतक शामिल है। और पहला स्थान पर अगर कहेगा तो पहला स्थान पे विराट कोहली है भारतीय में। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा? यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। जो एक पारंपरिक एकल मेजबान शहर के दृष्टिकोण से विचलन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा, जिसमें अधिकांश कार्यक्रम राज्य के क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। मार्च 2026 में खेल ऑस्ट्रेलिया के आसपास के कई शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मेलबर्न, जिलोंग, बेंडिगो, बलारेट और गिप्सलैंड शामिल है। इनमें से प्रत्येक का अपना एक एथलीट गांव है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में
सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह लेह में हुआ है। जो क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए लेह जिले के गया ससोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय खोला गया है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी LAHDC लेह के अध्यक्ष तासी ग्लाडसन ने सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है? यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया। यह 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का अनावरण किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। जो नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद से देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुल 43 दीर्घाएं हैं। यह संग्रहालय प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? यह भारत करेगा। जो इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें शामिल होंगी। इस वर्ष भाग लेने वाले देश बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मेक्सिको, नेपाल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे हैं। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन के बीच साझेदारी के अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट का विश्व कप 2023 विश्व बैंक, ICC और ब्रिटिश उच्चायोग भी सहयोग करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना को शुरू किया जाएगा? यह उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा। यह योजना खास तौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? यह पेरिस में हुआ है। जो इसका 20वां संस्करण था, जिसमें मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के ढांचे के भीतर नई पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही मौजूदा रक्षा संबंधों में भी सुधार किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्लेबैक सिंगर का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया है? यह केके का निधन हो गया है, जो मात्र 53 साल के थे और कोलकाता में 31 मई को
31 मई 2022 को एक लाइव कंसर्ट में उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें CMRI हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? यह 1 जून को मनाया गया है और 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है, जो सिखों के सम्मान में मनाया जाता है 2004 से। और 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस मनाया जाता है और अंबेडकर जयंती भी मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 15 अप्रैल 1971 को हुआ था और यह 18वां राज्य बना था। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था, 1948 में दर्जा मिला था इसे। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 11वीं भारत इटली सैन्य सहयोग समूह का बैठक कहां पर संपन्न हुआ? यह रोम में हुआ है। 31 मई से 1 जून 2022 के बीच इसका बैठक हुआ और भारत की तरफ से सह अध्यक्ष के रूप में ब्रिगेडियर विवेक नारंग ने इसकी अध्यक्षता की। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें यह बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।